हिमाचल के बागवान करे पुकार, नहीं चलेगी ये सरकार, बागवानों का शोषण नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। ऐसी पूरी दुनिया में कोई व्यवस्था नहीं है कि बागवान अपनी फसल की कीमत खुद तय करेंगे। मैं तो ये पूछ रहा हूँ विपक्ष से कि आप मुर्गी के साथ है कि अंडे खाने वालों के साथ है? जब दुनिया में नहीं है तो हम कैसे तय करेंगे? आज की तारीख में सेब जो है किलो के हिसाब से बिक रहा है, तो किलो के हिसाब से उचित मूल्य इस बार मिला है। हमने गारंटी दी थी, उसको हमने शुरू कर दिया है। जो तय किया था, जो गारंटी दी थी, उस गारंटी को पूरा करने के लिए सरकार पूर्ण रूप से असफल हुई है। माननीय प्रधानमंत्री जी जब हिमाचल प्रदेश में आए थे चुनाव के दौरान, उन्होंने एक भी हमें आश्वासन दिया था कि बाहर का जो सेब है जो देश के अंदर आ रहा है, चाहे यूएसए का है, चाहे इधर से आपका चाइना का सेब है, ऑस्ट्रेलिया का सेब है, उसके ऊपर जो है ये ड्यूटी ज्यादा लगाएंगे। अब जो 75% पहले जो ड्यूटी था उसको उन्होंने कम करके 50 कर दिया। अभी हाल में जब जो है G20 हुआ, उसमें जो यूएसए वालों को खुश करने के लिए आप बोल दिया कि 50% से भी कम करके अब तो 20% पे ला दिया। हमारे जो देश के अंदर जो सेब है उसको उचित दाम नहीं मिलेगा, ये उनको सोचना चाहिए। सियासत की भेंट चढ़ा सेब, कौन कर रहा बागवानों से फरेब, क्या किसानों में फैलाया जा रहा भ्रम, भाजपा के आरोपों में आखिर कितना दम। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट। मैं हूं आपके साथ बालकृष्ण। धर्मशाला के तपोवन में चले 5 दिन के शीतकालीन सत्र में विपक्षी दल भाजपा ने हर दिन अनोखा प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। पहले दिन 10 गारंटियों की माला पहनकर विरोध प्रदर्शन किया गया। दूसरे दिन गोबर की टोकरी लेकर सरकार को गारंटियां याद दिलवाई गई, तो तीसरे दिन दूध बेचकर हल्ला बोला गया। चौथे दिन रोजगार का मुद्दा उठाकर सरकार से 5 लाख नौकरियों की मांग भी की गई। रही बात 5वें दिन की, तो सत्र के आखिरी दिन बागवानों का सेब सियासत की भेंट चढ़ता दिखा। सियासत शब्द का इस्तेमाल मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जिस तरह से भाजपा ने सरकार से सेब के दाम तय करने वाली गारंटी पर सवाल किए, तो वहीं दूसरी ओर बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी अपनी गारंटी पूरा होने का दावा करते दिखे। विपक्ष के विधायक सेब की पेटियां लेकर विधानसभा पहुंचे और सरकार से पूछा कि सरकार ने बागवानों को फलों के दाम खुद तय करने की गारंटी दी थी, वो कब पूरी होगी। भाजपा का आरोप है कि कांग्रेस सरकार ने बागवानों से धोखा किया है, जो बर्दाश्त नहीं होगा। एक गारंटी जिसका आज हम जिक्र कर रहे हैं वो हिमाचल प्रदेश के बागवानों के साथ किया गया था। और वो गारंटी क्या दी गई थी? क्योंकि कांग्रेस पार्टी अच्छी तरह से जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में एप्पल की इकॉनमी जो है लगभग 5000 करोड़ की, जो कि प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था को बहुत बड़ा संबल देती है, उनका समर्थन और सहयोग लेने के लिए गारंटी दे दी कि हिमाचल प्रदेश में जो बागवान सेब पैदा करते हैं, फसल पैदा करते हैं, उसकी कीमत कोई दूसरा आदमी तय नहीं करेगा, बागवान खुद अपने आप अपनी फसल की कीमत तय करेगा। और बागवानों को इस उम्मीद के साथ बांधने की कोशिश की, लेकिन जब अब की बार हाल ही में जो पीछे सेब का सीजन बीता है, एप्पल सीजन, जब बागवान इस बात को लेकर के हिमाचल प्रदेश सरकार के सामने गए, मुख्यमंत्री के पास गए और यहाँ के जो बागवानी मंत्री हैं उनके पास गए और उनको याद दिलाया कि आपने वादा किया था कि बागवान अपने सेब की फसल खुद तय करेंगे और हमें अपनी कीमत, फसल की कीमत खुद तय करने दीजिए। तो मुख्यमंत्री ने कहा कि बागवान जा कर के जो रेवेन्यू मिनिस्टर हैं, जिनके पास हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, उनके पास मिलने के लिए कहा। और उनके पास बागवान जब गए तो बागवानों को उन्होंने कहा कि ऐसी पूरी दुनिया में कोई व्यवस्था नहीं है कि बागवान अपनी फसल की कीमत खुद तय करेंगे। जब दुनिया में नहीं है तो हम कैसे तय करेंगे? बागवानों ने फिर उनको याद दिलाया कि आपने वादा किया, आपने गारंटी दी है। तो उनमें उनका कहना यही है, जो गारंटी दी है वो गारंटी देने वाले जाने, लेकिन ये व्यवस्था कभी संभव नहीं हो सकती। उधर विपक्ष के आरोपों पर बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा है कि आज की तारीख में सेब किलो के हिसाब से बिक रहा है। हमने जो गारंटी दी थी उसको शुरू कर दिया है। इतना ही नहीं, नेगी ने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आड़े हाथों लिया
और कहा कि प्रधानमंत्री जब चुनावों में हिमाचल प्रदेश आए थे तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि विदेश से आने वाले सेब के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी अधिक लगाई जाएगी, लेकिन इसको कम कर दिया गया। अब बाहर जो सेब बिक रहा है वो हमारे देश के अंदर आएगा और हमारे देश के अंदर जो सेब है उसको उचित दाम नहीं मिलेगा। ऐसे में विपक्ष मुद्दा विहीन है। बागवान जो है सेब का मूल्य तब तय कर पाएंगे जब हमने नियम बना दिए हैं। आज की तारीख में सेब जो है किलो के हिसाब से बिक रहा है, तो किलो के हिसाब से उचित मूल्य इस बार मिला है। तो यही एक सबसे बड़ी जो है कि किसानों को उचित मूल्य दिलाना हमारा जो है, जो एक हमने गारंटी दी थी उसको हमने शुरू कर दिया है। पहली बार हिमाचल प्रदेश में सेब जो है किलो के हिसाब से बिका है और आप बागवानों के चेहरों पे खुशी है कि 200 रुपए किलो तक सेब गया है, जो पहले बहुत कम दामों पे जाता था। विपक्ष जो है मुद्दाहीन है। अब माननीय प्रधानमंत्री जी जब हिमाचल प्रदेश में आए थे चुनाव के दौरान, उन्होंने एक भी हमें आश्वासन दिया था कि बाहर का जो सेब है जो देश के अंदर आ रहा है, चाहे यूएसए का है, चाहे इधर से आपका चाइना का सेब है, ऑस्ट्रेलिया का सेब है, उसके ऊपर जो है ये ड्यूटी ज़्यादा लगाएंगे। अब जो 75% पहले जो ड्यूटी था उसको उन्होंने कम करके 50 कर दिया। अभी हाल में जब जो है G20 हुआ उसमें जो यूएसए वालों को खुश करने के लिए अब बोल दिया कि 50% से भी कम करके अब तो 20% पे ला दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि बाहर के देशों में जो सेब नहीं बिक रहा है वो सारा का सारा जो है हमारे देश के अंदर बढ़ा जाएगा और हमारे जो देश के अंदर जो सेब है उसको उचित दाम नहीं मिलेगा। ये उनको सोचना चाहिए। हालांकि हिमाचल सरकार की नई व्यवस्था किलो के हिसाब से सेब बेचने के बाद ट्रेंड बदलता दिख रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 55% से ज़्यादा सेब हिमाचल में ही बिका है, जबकि बाहरी राज्यों में 45% सेब की बिक्री का दावा है। बताया ये जा रहा है कि पिछले साल तक करीब 60% सेब बागवान दूसरे राज्यों की मंडियों में बेचने जाते थे, जो इस साल घटकर 45% ही रह गई है। इस बार 55% से भी ज़्यादा सेब हिमाचल की मंडियों में बिका है। ऐसे में सवाल ये है कि अगर नई व्यवस्था से बागवानों को फायदा हो रहा है तो फिर भाजपा के आरोपों के क्या मायने। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे एक और स्पेशल रिपोर्ट लेकर। लेकिन कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा कि क्या सेब बागवानों के साथ सियासत हो रही है। ये भी ज़रूर बताइएगा कि सुक्खू सरकार के किलो के हिसाब से सेब बेचने के फैसले से आप कितना सहमत हैं। क्या बागवानों को इस नई व्यवस्था से फ़ायदा हो रहा है। धन्यवाद।